बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं। एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आम तरीन चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। तो रशिया इज रेलिवेंट, तुर्की इज रेलिवेंट, पाकिस्तान इज नॉट। पाकिस्तान बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में अगर कहें तो वो ज्यादा रेलिवेंट है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा रेलिवेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर अपना काम निकालना है तो वो ऐसे भी निकाल सकता है। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तानी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी एक ख्वाब है। पाकिस्तानी अवाम ये होने नहीं देगी। अगर ये चाहेंगे भी तो ये नहीं होने देगी। भारत इस वक्त आर्मी चीफ मौजूद है। कोई लोग कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि जनाब इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं आर्मी चीफ। ये करके देख ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम इनका पटाखा मार देगी पकड़ के, इस हुकूमत का भी और इस एस्टेब्लिशमेंट का भी। ये करके देख ले। इस वक्त भाई वहां 50-60 हजार लाशें पड़ी हुई हैं। फलस्तीन के अंदर मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। पूरा का पूरा गाजा जो है मलबे का ढेर बन गया है। इस वक्त तो जो मुल्क इसराइल को तस्लीम करेगा उसकी कौम उसका पटाखा बजा देगी पकड़ के, उसकी इंतजामिया का। तो ये जो लोग कहानियां सुना रहे थे ना झूठी कि ये गए जनाब इसराइल को तस्लीम करने के लिए, तो ये नहीं होना। कई ये झूठियां कहानियां सुना रहे थे कि जनाब पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो ये भी नहीं होना। पाकिस्तानी कौम जो है वो ये चीजें नहीं होने देगी और ये मुमकिन नहीं है। ये एक रूटीन का दौरा है, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अपना कोई मीडिया गिमिक्स वगैरह करें तो एक अलग बात है, नॉर्मल चीजें। मैं आपको ना एक बड़ी खबर देता हूँ। मैं जब हज कर रहा था ना, तो उस बीच एक हाजी साहब आए मेरे पास। उन्होंने मुझे बताना शुरू की खबर, तो मैंने कहा यार मैं इस वक्त मेरी तवज्जो नहीं है बिल्कुल भी अच्छा। न्यूज की तरफ। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया ना, मैं आज पढ़ूंगा निकाल के। इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी से राब्ता कर रहे थे आसिम मुनीर के मेरी नौकरी हाँ हाँ। बचाई जाए, जो आईएसआई के चीफ के तौर पे थी। तो ये इमरान खान साहब ने जिस दिन मुझे, जब उन्होंने इतनी सी बात बताई ना, तो मुझे आइडिया हो गया कि इमरान खान साहब दोबारा आइसोलेशन में जाने वाले हैं और अब उन्हें दोबारा उनके ऊपर सख्तियां शुरू हो जाएंगी अगर उन्होंने ये बात की है तो। लेकिन ये कानूनी निजाम नहीं कर रहा जो कर रहा है उनके खिलाफ। इमरान खान के खिलाफ जो भी हो रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये लिखी बड़ी बात है। आसिम मुनीर साहब को क्यों डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया था, इस पे आप एक बहुत रोला डलता है, ये हुकूमत बहुत शोर मचाती है। और टाउट्स भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इसलिए हटाया कि वो कोई बुशरा बीबी की करप्शन की फाइलें लेकर चले गए थे। तो भाई वो जो करप्शन की फाइलें इमरान खान के बाद लेकर गए थे, अब किधर है वो? अब तो स्याह और सफेद के मालिक है ना वो। तो वो करप्शन की फाइलें निकालें और उस्मान बुजदार को, बुशरा बीबी को और सारों को अंदर डालें। हम्म। वो केसेस कहां गए? उनमें से एक केस भी अभी मौजूद है? एक भी मौजूद नहीं है। ये एक कहानी और एक झूठ है जो सुनाया जाता है। जो असल बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका से एक बहुत ताकतवर शख्सियत आई थी पाकिस्तान। उनकी कुछ मुलाकातें थी पाकिस्तान में, और ये बड़ा हसास टाइम चल रहा था अफगानिस्तान में भी। तो उनकी आसिम मुनीर साहब से उस वक्त उस शख्सियत की मुलाकात हुई थी। ये उस शख्सियत ने खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी को बात बताई और वो ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा जी कि मुलाकातें थी और जब मुलाकात हुई तो उसमें कुछ लड़ाई हो गई और मामला बिगड़ गया। अच्छा, इससे पहले भी कुछ एपिसोड हो चुके थे। वो शख्सियत फौरी तौर पे गई और जाकर उन्होंने मुलाकात की बाजवा साहब से, जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे। उन्होंने उन्हें जाके सारी सिचुएशन बताई और बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को जो कुछ चीजें रिपोर्ट की थी, उनमें एक ये वाला मामला भी था और एक और मामला भी था, और कुछ इन्फ्लुएंस था किसी चीज के ऊपर, और कोई एक ईरान के दौरे के दौरान कुछ चीजें थी, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो वो मल्टीपल चीजें इकट्ठी हो गई थी। तो ये बाजवा साहब का डिसीजन था जिसे इमरान खान साहब ने इंप्लीमेंट किया था उस वक्त, आसिम मुनीर साहब को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाना। ये है वो असल कहानी जो छुपाई जाती। और कहा जाता है जी कि डीजी आईएसआई, क्योंकि आप इमरान खान को नहीं जानते, कभी मिले नहीं जिंदगी में। यार हम 10 दफा इमरान खान के बंदों की, उनके घर वालों की, उनके लोगों की चीजें, फाइलें ले जाके अगर कुछ चीज जाके सामने रख दे इमरान खान के, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान हमसे लड़ना शुरू कर देगा? वो ऐसा आदमी नहीं है, सारी दुनिया उसे जानती है। ये वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिकल लीडर है जिसकी पार्टी के खिलाफ मैंने प्रोग्राम किया और उसने मुझे फोन करके शुक्रिया अदा किया। मैंने करप्शन का केस एक पकड़ा, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, मुझे इमरान खान साहब का फोन आता है और इनके लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब बात करेंगे। मैंने कहा आप लड़ाई करेगा मेरे साथ? मुझे इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान, वो हमने देखी है आपकी स्टोरी, वेल डन, जबरदस्त है,
मैंने उसको चेक किया, आप ठीक कह रहे हैं, ये इमरान खान है। तो क्या आपको लगता है कि कोई डीजीआईएसी उसके बाद फाइल लेकर जाएगा और वो बात ही नहीं सुनेगा, वो उसको ओहदे से हटा देगा इसलिए ये फाइल मेरी बीवी के खिलाफ है? भाई वो आदमी टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है कि अगर मेरी बीवी मेरे से 10 लाख का पर्स मांगेगी तो मैं तलाक दे दूंगा। वो आदमी ये करेगा? यार ये कोई सोच समझ के बात करें। इन चीजों को जब आप प्रोपेगेंडा करते हैं और गलत बातें करते हैं ना, तो फिर असल बात खुलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लिहाजा गलत प्रोपेगेंडा करवाना बंद करें, नहीं तो जो असल मामला उस पर इंक्वायरी करवा लें। आज पता कर लें, जनरल बाजवा को बुला लें इंक्वायरी में, उनसे पूछ लेंगे जनाब क्यों हटाया था आसिम मुनीर साहब को, और वो जो मल्टीपल रीजन से वो बता दें। देखिए आज वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, एक बड़ा काबिल एहतराम होता है जी। लेकिन ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं ना, या जूते पॉलिश करने वाले लोग होते हैं, ये उस आदमी की तारीफ में जब फैक्ट्स को खराब करते हैं तो असल हकायक सामने आते हैं और उसमें सुर्खी होती है। लिहाजा अगर कहीं लगाम डालनी है तो अपने टाउट्स को लगाम डालें। मैं आपको मिसाल देता हूं, यार मैं कहता हूं फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है, हाँ। आप कहते हैं फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है, हम दोनों के ऊपर एक एक मुकदमा हो जाएगा। लेकिन यहां पे बहुत सारे टाउट्स हैं, उनमें से कोई एक उठता है और उठ के कहता है कि इमरान खान का फैसला कहीं और होगा। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस मूड के अंदर है कि डंडा फिरेगा। वो ये कहते हैं कि जनाब अभी आप देखिएगा कि अदलिया जजों की औकात ही कोई नहीं, उन्होंने फैसला नहीं करना, फैसला तो कहीं और से आना है, और वो जब फैसला आएगा जीएचक्यू से तभी इमरान खान बाहर निकलेगा। तो भाई उसके ऊपर पर्चा क्यों नहीं होता? हमने जो बात की है वो बंदा उसी बात को जरा तफसील के साथ कर रहा है, ज्यादा खुल कर गया। लेकिन उसने वो बात करते हुए उसके हाथ में जूता और पॉलिश है और हमारे हाथ में ये कलम है। फर्क सिर्फ इतना है, वो भी एक्सपोज कर रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि ये सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हम भी एक्सपोज कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि ये सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। हम कलम के साथ कर रहे हैं और वो बूट पॉलिश के साथ कर रहा है, उसके ऊपर पर्चा नहीं होगा हमारे। ये इतनी, इसका मतलब है कि जो फैसला साज हैं वो इतने कमजोर हैं और उनकी इतनी अकल कम है कि उन्हें समझ ही नहीं आती और वो खुशामदियों के हाथों जलील होना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो फैक्ट सुने। मुझे तो ये समझ आ रही है सर, इमरान खान ने जो करना था ना वो उसने कर दिया है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, जो उसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज डालना था वो डाल दिया है, अब वो वापस नहीं हो सकता। इमरान खान साहब अगर कुछ भी करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए तो उन्हें अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहना होगा, यही एक रास्ता है। चाहे वो मुज़ाकरात करते हैं, चाहे वो बैठ के बात करते हैं, चाहे वो खड़े होकर बात करते हैं, चाहे वो दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, वो कुछ भी करते हैं, उनको अपने एक उसूली मौक़िफ़ पे खड़े रहना होगा कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। और हकीकी आज़ादी हमें कोई बैरूनी ताकत से नहीं चाहिए, हमें अंदरूनी ताकत से चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान पे जबरन कंट्रोल किया हो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।